हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो इतिहास का सीरीज़ शुरू किया था 68 BPSC के लिए 3 क्लास हो चुका है और यह चौथा सीरीज है, जिसके माध्यम से मैं प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक कराने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में महाजनपद और मगध साम्राज्य को कराने का हमने प्रयास किया है, बहुत ही संक्षिप्त में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किस बौद्ध साहित्य से 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जैन साहित्य से 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होता है? तो भगवती सूत्र से। यदि आपसे बौद्ध साहित्य पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय, और यदि आपसे पूछेगा किस जैन साहित्य में 16 महाजनपद की जानकारी, तो भगवती सूत्र को टिक कीजिएगा। अब आइए दोस्तों, प्रमुख महाजनपदों की राजधानी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका राजधानी भी पूछता है। जैसे काशी का राजधानी कहाँ है? वाराणसी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था? चंपा। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। मगध का राजधानी कहाँ थी? राजगृह। वज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। अवंती महाजनपद की राजधानी, यहाँ पे 2 पार्ट में अवंती को बांट दिया था दोस्तों, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। पंचाल को भी 2 पार्ट में बांट दिया जाता है दोस्तों। उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। वैसे दोस्तों 16 महाजनपद है, बट हमने कुछ को छोड़ दिया है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। दोस्तों, इतने टॉपिक को अगर इतने पॉइंट्स को अगर आपने कर लिया तो आपको महाजनपद टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब आइए दोस्तों, करते हैं मगध साम्राज्य। इसमें ऑल टू ऑल मगध साम्राज्य करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ उसे करने का प्रयास करेंगे। और मेरा टारगेट है 68 BPSC के जो भी इम्पॉर्टेंट मतलब 68 BPSC की नज़रिए से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको कराना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मगध राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बृहदर्थ ने की थी। हर्यक वंश से शुरू करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह था। जीवक किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का। बिंबिसार में यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजातशत्रु पूछेगा आपसे कि कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में किस शासक ने मिला लिया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन किया। पूछेगा कि अजातशत्रु कितने वर्ष तक शासन किया? तो 32 वर्ष तक। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। कभी कभी यह पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप। उदयन। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन से बार बार आते हैं इसका। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। अब दोस्तों शिशुनाग वंश का बात करते हैं। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों, पूछता है कि अवंती को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिला लिया? तो शिशुनाग ने। द्वितीय बौद्ध संगति कलाशोक के काल में हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, पूछेगा आपसे कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। नंद वंश की बात करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट उसमें जितना भी फैक्ट्स था हो गया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने कलिंग को मगध में मिलाया था। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कलिंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? तो महापद्म नंद ने। घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। अब सिकंदर की बात करते हैं।
326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आपसे पूछेगा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से रिजेक्ट कर दिया था, इनकार कर दिया था, तो व्यास नदी। 323 ईस्वी पूर्व में 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। पूछेगा आपसे कि सेल्यूकस किसका सेनापति था, सिकंदर का। झेलम नदी के किनारे सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ वह किस नदी के किनारे था, तो झेलम नदी। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। आपसे पूछेगा सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा, तो 19 महीने। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था, तो आम्भी था। दोस्तों आप यह मत सोचिएगा कि बहुत ही कम फैक्ट्स है, टोटल इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें जितने फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को उठाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और आप इसको सिर्फ याद करते चलिए, और मैं जो भी सीरीज़ में फैक्ट्स आपको देता चलूँ उसे आप याद करते चलें, और आप अपने हिसाब से आपको जो भी बुक्स पढ़ना है आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।